खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर में किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा। होम्योपैथिक चिकित्सा जन्मदाता सैमुअल बता दें कि हैनीमैन के पुष्पतिथि को याद करते हुए किया गया और हिंदुस्तान भर में आज होम्योपैथिक डॉक्टर आकार कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे मीडिया सेंटर। वहीं बता समाज सेवी स्टूडेंट भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। होम्योपैथिक दवाई को लेकर बताया गया कि समय समय पर साथ साथ होम्योपैथिक मीठी गोली ना होकर बहुत एडवांस तरीके से बीमारी को ठीक करती है और होम्योपैथिक दवाई से कई गुना बेहतर किसी भी तरह की बीमारी में इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाई ले और बीमारी को जड़ से खत्म करे। प्राइम लेकिन न्यूज़ चैनल के लिए खुर्शीद आलम, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कैसी मानसिकता बनाई इसके लिए? मीठी गोली तो एक माध्यम है, क्योंकि जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो सब अल्कोहल में बनाई जाती हैं। 96% अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल जो है अगर ज़बान पे जैसे टच करता है तो बड़ा बिटर टेस्ट महसूस करता है। उस टेस्ट को ख़त्म करने के लिए हमने मीडियम जो है वो मीठी गोलियों का लिया है, लेकिन अगर उसको हम पानी में भी दें तो उसको भी उतना इफेक्टिव हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक अगर होम्योपैथिक इलाज दिया जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई मटेरियल डोज नहीं होती है। ये हमारे जो है वाइटल फोर्स के काम पे कार्य करती है, और जिस प्रकार से हमारी जीवनी शक्ति जो है इनविजिबल है, इमटेरियल है, उसी तरह होम्योपैथिक दवा भी इनविजिबल है, इमटेरियल है। इसका जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ है? आज हम लोग इस सभागार में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो होम्योपैथी के जनक थे, उनके याद में, क्योंकि आज उनका निर्वाण दिवस है, एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि होम्योपैथी की जो विधा उन्होंने खोजी थी उस शोध के कार्य को हम लोग और आगे बढ़ाएं। इस संबंध में 20 टीचर्स और प्राइवेट प्रैक्टिशनर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और हम लोग यहाँ इसी बात के लिए पूरे देश से एकत्रित हुए। सर, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो समय के साथ साथ आज कितना एडवांस हो गई है होम्योपैथिक मेडिसिन और कितना ज़्यादा तेज़ी के साथ में फ़ायदा करती है, असरदार, स्ट्रॉन्ग हो गई है कंपैरिजन एलोपैथिक मेडिसिन देखा जाए तो होम्योपैथिक अपने कार्य में पूरी तरह सक्सेसफुल है। हम लोगों ने बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनको क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है उसमें हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी से कार्य किया और ये पूरी तरह स्थापित कर लिया है कि क्रॉनिक डिजीज़ होम्योपैथी से ही ठीक होती है। इसके अलावा एक्यूट डिजीज़ में भी अब हम लोगों ने कार्य किया है और हम लोगों ने अपने एविडेंस बेस्ड सबूतों के साथ ये बता दिया है कि होम्योपैथी एक्यूट डिजीज़ में भी उतनी ही कारगर है जितना एलोपैथिक दवाएँ। सर, कोरोना काल में जो एक रोल रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन का कंपैरिजन एलोपैथी, तो क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में होम्योपैथी ने, हम लोगों ने इम्यून बूस्टर दवाई दी, जिससे कि हमने कोशिश की कि कोरोना बढ़े नहीं। आर्सेनिक मेडिसिन थी जिसे बांटा गया और ऐसा देखा गया कि आर्सेनिक का पूर्णतः प्रभाव है। बहुत सी जगहों पर जहां आर्सेनिक बांटी गई वहां पर होम्योपैथिक दवाओं के प्रभाव से कोरोना नहीं हुआ। आप आरोग्य, हम लोगों ने एक एनालिसिस की गया आरोग्य सेतु के माध्यम से कि हमारे डिस्पेंसरी और कॉलेजों में के आसपास कोरोना के मरीज सबसे कम देखे गए। ये एक सबूत है। सर, तमाम देशवासियों से होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि होम्योपैथी खाएं और विश्वास करें कि होम्योपैथी पूरी तरह कारगर है। आज जो होम्योपैथिक दिवस का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आज आपने यहाँ शिरकत की, सर क्या कुछ इससे लोगों के बारे में कहना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसा कि आपको मालूम है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है जो हम, जहाँ पर हम एलोपैथिक मेडिसिन से इलाज नहीं कर पाते हैं, तो ये एक डिफरेंट आयुष की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी, सिद्धि या होम्योपैथी, योग, ये सभी मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स की मोडालिटीज़ हैं जो अभी हमारे सामने आ रही हैं। कई चीज़ें हम एलोपैथी में नहीं इलाज कर पाते। समय के साथ साथ जिस तरीके से जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, ये कितना मतलब एडवांस हुई है, कितना बेहतर हुई है एलोपैथिक की कंपैरिजन में? वो तो देखिए, ये एक्सपर्ट्स होम्योपैथी में बताएंगे।
बट मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरी खुद की अपनी फैमिली में मेरी वाइफ को कई सालों से बैकएक थी, वो बहुत इलाज कराया हमने, तो चाहे वो न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बट नहीं असर हुआ। बट हमने जब होम्योपैथी कराई उनके लिए, उनकी बैकएक बिल्कुल गायब हो गई। तो मैं कहता हूँ कि कुछ तो है, कुछ तो 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें सिर्फ और समझना है, इसको और डेवलप करना है और इसको आगे बढ़ाना है।